ओके यो गाइस नमस्कारम। तो बैक विद अनदर वीडियो। आई थिंक थोड़ा इस पे था कि यार हारते बड़ा है लाइफ में मतलब एक सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं मिलता कि यार कैसे क्या करना है। And वो चीज़ें काफ़ी चुभती है। तो आई थिंक हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसने ब्रूटल फेलियर्स या ऐसे देखे ना हो या सिचुएशंस आई हो जहाँ पे लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और उस टाइप की चीज़ें। तो एक्चुअली एक आर्की टाइप है जो मैं चाहता हूँ आप फॉलो करें अपने माइंड में। उसे कहते हैं द साइंटिस्ट अप्रोच। अब साइंटिस्ट का काम होता है कि हर चीज़ का उसका पता है एनालाइज करके कि यार कौन सी चीज़ कहाँ कैसे यूज़ होगी। तो आई थिंक यही एक पर्सपेक्टिव लाना है आपको भी अपनी काफ़ी सिचुएशंस को लेके, क्योंकि अनरिजॉल्व जो पेन और दुख दर्द है अंदर ना, दैट जस्ट सिग्निफाइज दैट यू हैवंट रिजॉल्व इट इन योर हार्ट। कहते हैं ना, इसे सॉर्ट आउट नहीं किया अपने ही हार्ट में। तो वो चीज़ बार बार खाई जा रही है आपको अंदर से। तो अ लॉट ऑफ पीपल गिर जाते हैं एकदम ना, हारते हैं जब दिखता है यार कि इमोशनल हो गए हैं, कोई साथ दे नहीं रहा, दुख दर्द है और उस टाइप की चीज़ें, और सबको डाउट करते हैं कि यार अभी तक जो किया है क्या पॉइंट है ज़िंदगी का, क्यों जी रहे हैं। एंड फिर उस पेन को एस्केप करने के लिए पीपल गो इनटू अ लॉट ऑफ शिटी पैटर्न्स, मे बी एडिक्शन टू अल्कोहल, एडिक्शन टू कॉर्न और उस टाइप की चीज़ें। बट आई थिंक यहाँ पे ही हमें थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लानी है, जिसे कहते हैं द साइंटिस्ट अप्रोच। बेसिकली व्हाट दिस मीन्स कि ठीक है थोड़ा टाइम ग्रीव किया, बट उसके बाद आप ग्रीव ही नहीं करते रह गए लाइफ लॉन्ग, इमोशनली नहीं रह गए। एक पॉइंट पे रोकना है अपने आप को कि ठीक है यार अब जो हो गया हो गया। अब जरा इस चीज को स्टडी करते हैं डीपली एनालिटिकली कि कहाँ कैसे क्या चीजें खराब हुई। तो जो भी पूरे इंसिडेंट है जो आपको दिख रहा है कि यार क्यों फेल हुए, कहाँ क्या लगा, दीज आर लाइक एक्चुअली जेम्स ऑफ डेटा पॉइंट्स। कहते हैं ना, दे टेल यू अबाउट योर बिहेवियर कि कहाँ कैसे वी कैन इम्प्रूव सर्टन थिंग्स। जैसे एक साइंटिस्ट पढ़ता है, लेट्स से एक साइंटिस्ट केमिस्ट्री की लैब में या कुछ भी, आई एम जस्ट टेकिंग अ रेफरेंस, तो उसे पता है कि कौन सा कंपाउंड क्या है एग्जैक्टली और किस कंपाउंड, किन दो तीन कंपाउंड्स को मिला के क्या एग्जैक्टली क्या बनता है। तो आई थिंक वैसे ही एक एटीट्यूड लाना अपनी फेलियर्स को भी लेके, एकदम पूरा अप्रोच लाना कि यार कहाँ क्या चीजें खराब हुई। और जो भी एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है ना जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी ईगो प्रोटेक्ट कर रही है, जस्ट लुक एट द हेड फेस एंड ट्राई राइटिंग इट डाउन एंड स्टार्ट वर्किंग विद इट कि यार इसके अराउंड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आई थिंक यही एक है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा नेट पे एंड काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं फीडबैक सिस्टम्स, लर्निंग लूप्स और ये सब। बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि जो भी आपने मिस्टेक की है उसका लर्निंग बस साथ के साथ आ रहा है, यू गेटिंग टू नो इन रियल टाइम कि यार कैसे हो रहा है। जैसे एक गेम होती है, लेट्स से आप कोई एक्शन ले रहे हैं, स्टार्टिंग में पता नहीं है कहाँ कैसे करना है, आप किसी को भी लेट्स से यू डूइंग अ शूटिंग गेम या जीटीए टाइप, स्टार्टिंग में फिगर आउट करें कहाँ कैसे क्या मारना है एंड इवेंचुअली गेट बेटर एट इट, क्योंकि एकदम से फीडबैक आ रहा है साथ साथ कि हाँ अगर ऐसे मारा तो यूल गो, लाइक यूल फेल द मिशन, ऐसे यू डू दिस तो यूल पास द मिशन। तो आई थिंक यही एक एटीट्यूड अपनी लाइफ में भी लाना कि जितनी सूनर आप ये लर्निंग लूप्स, फीडबैक लूप्स लगा सकते हैं ना अपनी प्लेस में, उतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, हर एक फेलियर के पीछे ना एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, ये कह लो ग्लिच है, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है और फिर देखने के यार उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। जैसे कोड रन करता है, there might be certain glitches in that code, but once we fix that code the entire code works. So sometimes it's just about fixing small things. मे भी कह सकते हो तू कौड़ी की आदतें, पता था कि यार इस टाइम ऐसे जाना है, नहीं हो पाए, मे बी माइंडसेट में दिक्कत थी, मे बी सेल्फ वर्थ में प्रॉब्लम है और उस टाइप की चीजें। तो जब आप ऐसे साइंटिस्ट की तरह एनालाइज करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ऑलवेज बीइंग इमोशनल ऑल द टाइम, दिखता है यार कि अब स्ट्रैटेजिकली इस चीज को हम डेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देन वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड। सो आई थिंक यही एक पर्सपेक्टिव है कि जब भी कोई सिचुएशन आ रही है जस्ट थोड़ी उसको अच्छे से साइंटिस्ट की तरह, और हाँ देखिए यार कहाँ खराब हुई, चाहे योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्रम्बल्स, कहते हैं ना आपकी ईगो ले नहीं पा रही, बट स्टिल जस्ट सिट विद दैट पेन सो दैट इट कैन हेल्प यू बिकम, कहते हो स्ट्रॉन्ग इन लाइफ। बिकॉज जो भी जिंदगी में सबसे ज्यादा हारता है ना वो उतना ज्यादा आगे बढ़ता है, प्रोवाइडेड ही और शी इज लर्निंग द मोस्ट फ्रॉम इट। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, काफी लोग जितने भी सक्सेसफुल पढ़ते हैं या जो भी हैं वो कहते हैं यार कि ठीक है सक्सेस वाज जस्ट वन इवेंट, बट जस्ट टू गेट टू दैट इवेंट दे वर लाइक 1,000 2,000 scars that they wear on their shoulders या कुछ भी कैसे।
मेटाफोरिकली आप समझ रहे हैं। तो यही है, आई थिंक कोई भी आप जब स्टोरी भी देखते हैं, मैं सबसे ज्यादा स्टोरीज कौन सी पसंद आती है, वो जीरो टू हीरो वाली ना, कि बंदा डटा रहा, लड़ता रहा, बट स्टिल ही लाइक केप्ट ऑन फाइटिंग एंड लाइक ही वन इन द एंड। तो आई थिंक यही का अप्रोच अपनी लाइफ में भी लाना, थोड़ा गेम वाला पर्सपेक्टिव, कहाँ कैसे सीख सकते हैं, व्हाट कैन आई स्ट्रैटेजिकली इम्प्रूव, क्योंकि वही है, इफ यू थिंक दैट दीज इवेंट्स आर हैपनिंग टू यू, मतलब सब कुछ आपके साथ ही खराब होता है, देन लगते रहेंगे जिंदगी भर। इससे अच्छा ये है कि एक्सेप्ट करिए कि यार बस रैंडम चीजें हुई हैं, जैसा है, मे बी द बॉल वॉज नॉट इन माई कोर्ट, मे बी दीज वर द कार्ड्स दैट हैव बीन डेल्ट विद, बट वही है, आई जस्ट कीप शोइंग अप इन वट एवर कैपेसिटी आई कैन, कीप स्टडिंग देम, एंड डेटा ले लेके आई जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड इन वट एवर कैपेसिटी आई कैन। एंड इससे क्या होता है, जितनी भी फॉल्सनेस होती है ना लाइफ में, यू स्टार्ट रिमूविंग दैट थ्रू दिस प्रोसेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस यार दिन रात पढ़ते रहिए अपने बारे में ना, बिकॉज आई थिंक सबसे बेस्ट लर्निंग इज नॉट थ्रू सम वीडियोज, थ्रू सम थ्योरीज। द बेस्ट लर्निंग हैपन्स व्हेन यू एक्टिवली आर इनटू परस्यूट्स ऑफ डूइंग समथिंग, कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, वो वाला सीन। तो प्रोबेबली आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। एंड जितना आप रिफाइन करते रहेंगे ना अपने आप को प्रोसेस में से, हाँ, भट्टी वाला प्रोसेस, उतना यू विल सी कि यू आर बिकमिंग लाइक अ सोड, मतलब भट्टी के एग्जांपल से कर ले तो। हाँ, आई थिंक यही था। बताइए आपको कैसा लगता है ये, कुछ ओपिनियंस हैं आपके, कुछ आपको लगता है there could be any discussions that you would want to get started through this, feel free to write that down. देखिए कितना weaknesses क्या थोड़ा comment section में, and I'll catch you in the next video. Until then, you stay awesome. This is Devashish Pindra. Cheers.